की और शुरू में आउट किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। उसकी बदौलत पाकिस्तान ने 200 रन के ऊपर आउट किया है और ये अच्छा एफर्ट है। फील्डर्स ने भी अपना पार्ट प्ले किया और आई थिंक जिस जिस बॉलर को यूज किया कप्तान ने उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान के कैप्टन को। आमिर साहब, क्या कहेंगे अब इस पिच की कंडीशंस को देखते हुए, जब पाकिस्तान चेस के लिए आएगा तो कितनी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तानी टीम को? देखिए, जो इनको खिलाया गया है फखर जमान को, उसका जो मकसद है कि पिच के ऊपर अगर नए बॉल के ऊपर आप अच्छे पेस से रन कर लेंगे तो स्पिनर के खिलाफ फिर आपको जो है इतनी ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो आई थिंक स्पिनर्स के लिए तो इस पिच में है, अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो फिर मेरा ख्याल है इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जरूरत है, आई मीन इफ्तिखार के साथ उसके फखर के साथ तो आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपकी नेचुरल गेम खेले, लेकिन बाकी सारे बैट्समैनों को थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखा। देखिए, प्रेशर तो फखर के ऊपर होगा, लेकिन मैंने इसीलिए कहा है कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो जाके अपनी नेचुरल गेम, क्योंकि अगर वो अपनी नेचुरल गेम से हटे उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए। तो आई थिंक अगर वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं और पाकिस्तान को अच्छा और ब्रिस्क स्टार्ट मिल जाता है तो उसके बाद बैटर्स के ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाएगा। और जहां तक बाकी बैट्समैनों की बात है, देखिए तकरीबन आपके सारे बैट्समैनों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। फॉर्म उनकी अच्छी है, लेकिन अभी तक सवाए दो को कुछ सेंचुरी नहीं बना सका। तो लेट्स होप कि आज कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके लिए 100 कर। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं और इस सिचुएशन पे जब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के चांसेस मुश्किल हैं, तो क्या लगता है, क्या पहले प्लान नहीं था या हमने एग्जीक्यूट लेट किया उस प्लान को? नहीं, देखिए ऐसा ही तब से एशिया कप का मैं तो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एशिया कप में जो एक रोज़ा मैच को हमने 2 रोज़ा कराया था, उसमें फ़िटनेस मसाइल वहाँ से शुरू हुए हैं, टीम डिप्रेस होकर वापस लौट आई है। फिर एक लंबा प्रोसेस जिसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेके बोर्ड का माहौल लेके फिर वहाँ टीम हारना शुरू हो गई। और ज़ाहिर है अब जो है बात तकरीबन बहुत मुश्किल हो चुकी है जब आप पाकिस्तान टीम आज अपने खेल का मुजाहरा कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड ज़ाहिर है सेमीफाइनलिस्ट टीमों में शामिल है, जिनका कल साउथ अफ्रीका के साथ मैच होने जा रहा है। और फिर इंग्लैंड जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर है। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुसलसल हारने के बाद स्टैंड ले चुकी है। और फिर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, जिसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो भी अब जो 6 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं और अगले 3 या 4 मैच उनके बाकी रहते हैं, तो उसमें भी अगर वो अपसेट कर देते हैं मैच, नीदरलैंड के अलावा 2 उनके मुश्किल मैच हैं, तो अब वो भी एक कहना चाहिए कि सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा सेमीफाइनल तक रसाई का, लेकिन एज आ फैंस कह लें हम लोगों को इतना तो चलें इत्मीनान हुआ कि देर से जागे आँख तो खुली है, टीम ज़रा एक होकर खेल रही है और तमाम बॉलर्स ने अपना हिस्सा डाला है आज के मैच। काफ़ी देर बाद आंख खुली है। सबसे पहले तो टीम में सिलेक्शन के इशू थे और देखें आप मेरा ख्याल है कई सालों से इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं ना, उस वक्त किसी को याद नहीं आती चीज़ है कि भाई ये प्लेयर की एबिलिटी क्या है, बाकी जो दुनिया है वो किस तरह क्रिकेट खेल रही है, बाकी दुनिया जो है वो नई तर्ज की क्रिकेट में क्या जिद्दत दे के आ रही है, हम उसके साथ अप्रेस नहीं होते। हम जो है वो बस आ गया ठीक है जी चल रहा है। हम अपने सिस्टम को ये अर्ज नहीं करते कि प्लेयरों को भी अर्ज करें कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे और जो कंटेम्प्रेरी डिमांड्स है उसके मुताबिक दे। तो सारा मसला जो है सिलेक्शन का है और जिस तरह आपकी पीसीबी की वर्किंग है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है कि आपकी क्रिकेट एक प्रोफेशनल तर्ज पे चल नहीं रही। अब आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जब आपने 6 टीमें कर दी थी, डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे, अब आपका पूल ऑफ प्लेयर बहुत कम, अब आपको नए प्लेयर मसला होगा। तो बात सिंपल सी है, या पावर हिटर ले आओ या कोई, जब तक आप अपने प्लेयरों को ये नहीं सिखाएंगे जी तब तक आप और मैं यही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे अब अगर मैच की प्लानिंग के हवाले से बात की जाए, अब प्लेइंग 11 जब मैदान में आती है,
ये आएगी। तो आज फ़खर भी ऐड हुए हैं, ओपनिंग 1 डाउन किस तरह से ऑर्डर जो है वो बनाना चाहिए? ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि पावर प्ले को सही यूज़ नहीं करते, कब तेज़ खेलना है कब रोक के खेलना है, इसकी भी बात हो रही है। लेकिन यहाँ ये नहीं समझ आती कि टीम मैनेजमेंट किस मर्ज़ की दुआ है। ऑनलाइन आपकी कोचिंग हो रही है, ग्रैंड ब्रेडबर्न बड़ी देर से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। ये आमिर सोहेल साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि जब टीम जीत रही होती है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, जब टीम हार रही होती है तो टीम मैनेजमेंट का भी तो साथ रोल मौजूद है। अगर उनकी एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो कहाँ के सारा टैलेंट पाकिस्तान का। एक ज़माने में आपको पता है इंडिया और बाकी मुल्क मिसालें दिया करते थे, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का कहत कभी नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से निकल कर आ जाते हैं। और स्पिनर्स थे, लातादाद स्पिनर्स थे पाकिस्तान के, वो स्पिनर सामने नहीं आ रहे। तो इसमें ज़ाहिर है पीसीबी का ही फॉल्ट है। और जो मौजूदा टीम का आप जिक्र कर रही हैं कि कब उन्होंने तेज़ खेलना है कब स्लो करना है, तो टीम मैनेजमेंट का कोई ना कोई तो रोल है ना। तो फिर अगर आपने गैर मुल्की कोचेस लाए थे तो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर लाइल में होना है, जैसा कि वो मजाक बन गया, बांग्लादेश अपना इंग्लैंड का कोच मैथ्यू वेड ने कह दिया तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जो 7 टीमें टॉप करेंगी वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, इतनी लाइल में होगी। और अफगानिस्तान के कोच ने, आपको याद है, यहाँ लाहौर में कह दिया था कि मुझे रूल्स का पता नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, मैनेजमेंट को अवेयरनेस नहीं होगी, मैनेजमेंट मुखलस नहीं होगी, सही रहनुमाई नहीं कर सकेगी, तो किस किस्म की कोचिंग है और कहाँ की कोचिंग है? कोचेस की आधी बातें तो खिलाड़ियों के सर से गुजर जाती है, बल्कि आधी से भी ज्यादा। सामने खड़े होकर बात तो समझ आती नहीं, ऑनलाइन क्या समझ आएगी बात। ये बात भी वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और नजम सेठी साहब को कहना ये था कि फॉरेन कोचेस को इसलिए लाया जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। लेकिन क्या मिकी आर्थर जो हमारे टीम के इस वक्त साथ है एज अ डायरेक्टर, वो पॉलिटिक्स में नहीं है? वो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी बन चुके हैं, उनको सारी सियासत का पता है, पाकिस्तान क्रिकेट कितने सालों से वो है। और शायद है वो अपने दूसरे लोगों को भी बताते होंगे, सब पता है इनको। तो ये एक मफरूजा है कि गैर मुल्की कोचेस को सियासत में नहीं पढ़ते। शुरू में नहीं पढ़ते होंगे, बाद में वो इसी रंग में रंग जाते हैं। कोई एक किसी प्लेयर्स के साथ ग्रुप बन जाता है या कि ऑफिशियल्स के साथ बन जाता है। सेठी साहब यकीनी तौर पे कंफर्टेबल थे इसके साथ मिकी आर्थर को। तो मिकी आर्थर की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बताता चलो। इंग्लिश काउंटी डार्बी शायर के साथ एज अ कोच हो मुतसलिक हैं। उनकी टीम इस पूरे सीजन में एक मैच भी नहीं जीत सकी और सबसे आखिरी नंबर पे रही। उसका ये हाल करके वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ आए और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी सामने है। तो जो फॉरेन कोच कुछ कर ही नहीं रहे, कोई उनसे फायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर इससे अच्छा है कि अपने ही किसी को बना दो जो कम से कम मेहनत तो करेगा। तो देखना यही है कि पीसीबी करता क्या है। यहाँ पर होता है ये, बोर्ड में इतनी जल्दी चेंजेस हो रही होती हैं और हर बंदे का अलग माइंडसेट होता है, हर बंदा अपने अपने लोग लेकर आता है, उससे कोई एक तसलसल नहीं आता। अगर अभी ज़का अशरफ ने चेंज कर दिया होता कोचेस को और पाकिस्तान टीम का ये हशर होता, तो यही बात हो रही होती कि ज़का अशरफ ने कोच बदल दिए इसलिए ये हाल हुआ। शायद यही सोच के उन्होंने कोच बदले नहीं, तो भी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी सामने आई। तो इस तरह के मसाइल हैं और बोर्ड में तसलसल बिल्कुल जरूरी है। यूसुफ अंजम साहब ने 100% बिल्कुल ठीक